हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन क्लासेस पन्ना। फ्रेंड्स, सीटेट ईवीएस की टेस्ट सीरीज में आज का ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि हम सबसे पहले थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाते हैं जो सीटेट या किसी भी टेट एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, हम वो आगे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको थ्योरी सेक्शन कम्प्लीटली डिस्कस कराऊंगा। यदि आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे फ्रेंड्स, तो आप ईवीएस प्लेलिस्ट में विजिट करके मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक मैंने कवर किया है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और उसके बगल में बेल आइकन है फ्रेंड्स, उसे ऑल पर सेट कर लेना ताकि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो देख पाएँ। यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट करके आप ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट को आप वीडियो चाहते हैं, तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, भोजन यानी कि फूड के बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है फ्रेंड्स, मधुमक्खी पालन। इसे बी कीपिंग बोला जाता है। मधुमक्खी पालन को दोस्तों एपी कल्चर भी बोला जाता है। पूछा जाता है कि एपी कल्चर क्या है, तो क्या है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। इनमें एक रानी मक्खी होती है। दो छत्ते में दोस्तों कुछ नर यानी कि ड्रोन होते हैं और कुछ मक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। दोस्तों कुछ मजदूर मधुमक्खियाँ होती हैं, बहुत छोटी छोटी टाइप की होती हैं, और एक रानी मक्खी होती है दोस्तों जो अंडे देती है। नेक्स्ट चलते हैं। मधुमक्खी ज़्यादातर लीची के फूल पर मंडराती रहती हैं। दोस्तों, लीची के फूल बहुत लुभाते हैं किसको, मधुमक्खी को। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि लीची के फूल पर मंडराती है मधुमक्खियाँ। लीची के फूल किस माह में खिलते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, तो याद रखना आप। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। कब खिलते हैं, तो फरवरी में। दोस्तों, जितने भी मैं आपको ये फैक्ट कवर करा रहा हूँ दोस्तों, हर एक कवर बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फैक्ट, तो याद रखिएगा आप। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती हैं। बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि अंडे कब देती हैं, तो मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर के बीच में दोस्तों अंडे देती हैं। नेक्स्ट है, छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होता है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं तथा बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, ये रानी मधुमक्खी है जिसकी लंबी लंबी टाइप में दोस्तों पीछे टाइप में पूंछ टाइप में है। ये रानी मधुमक्खियाँ हैं। बहुत सारी दोस्तों मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं, जिन्हें मजदूर मधुमक्खियाँ भी बोला जाता है। अब फ्रेंड्स, इन्हें पालने का काम भी होता है। तो जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, तो याद रखना आप कि जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह इस तरह का नृत्य करती हैं जिससे दूसरी दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है। दोस्तों, उनकी अलग अपनी लैंग्वेज होती है, भनभनाती रहती हैं, आपने देखा होगा। तो नृत्य करती हैं अलग टाइप का, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। मधुमक्खी पालने हेतु बॉक्स का प्रयोग होता है जिसकी कीमत 2000 रुपये होती है। सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, तो हर एक एग्जाम में पूछे गए फैक्ट हैं, तो याद रखिएगा आप। और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट लगाया है मैंने, तो क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मधुमक्खी पालने हेतु बॉक्स का प्रयोग होता है जिसकी कीमत 2000 रुपये होती है। आप देख सकते हैं इमेजेस, सेकेंड इमेजेस में आदमी दोस्तों बॉक्स लिए और इसी बॉक्स में मधुमक्खी पालने का कार्य होता है। नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। दोस्तों, हल्का चीनी का मीठा घोल डाला जाता है जिससे आकर्षित होती हैं और अच्छी शहद बनती है। दवा भी छत्ते को साफ करने हेतु काम आती है। शहद के एक बक्से में लगभग 12 किलो शहद मिलता है। दोस्तों, ये बॉक्स देख सकते हैं आप, और भी बॉक्स होते हैं। इन्हें ये दोस्तों शक्कर होता है जिसे चीनी बोला जाता है, तो शक्कर का मीठा घोल डालते हैं जो फर्स्ट इमेजेस में डाल रहे हैं दोस्तों। तो और ज़्यादा शहद क्या होती है, मीठी होती है, इसीलिए चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। और छत्ते को साफ करने हेतु दवा का प्रयोग किया जाता है। और एक बक्से में लगभग कितना किलो शहद आता है, तो 12 किलो शहद आती है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। दोस्तों, मैंने मधुमक्खियों से रिलेटेड सब कुछ आपको कवर किया है। मधुमक्खी को पालना का काम होता है। मधुमक्खी को पालन के क्या कहते हैं, तो एपी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। 12 किलो एक बक्से में शहद होता है। एक बक्से का कीमत होती है 2000 रुपये। ये सब सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके डंक के असर को कम करने हेतु
किसका प्रयोग किया जाता है? चूना, साबुन और लोहा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्षार होते हैं। अम्ल को कम करने के लिए क्षार का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सोशल इंसेक्ट, सामाजिक कीट। दोस्तों एक भी क्वेश्चन एमपी टेट 2011 में पूछा गया है। चींटियां, दीमक व ततैये भी समूह में रहते हैं। दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन समूह में नहीं रहता। दोस्तों चींटियां था, दीमक था, ततैया था, और एक क्वेश्चन और दोस्तों डाल दिया क्या ऑप्शन में, तो वो आंसर सही हो गया। इनके डंक में भी फार्मिक अम्ल होता है। दोस्तों चींटियों के डंक में, दीमक के डंक में और ततैये के डंक में भी फार्मिक अम्ल होता है। किसी में कम, किसी में ज़्यादा हो सकता है। चींटी भी एक कीट है। चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखती है। जो चींटी सिपाही होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं। चींटियों की 3 जोड़ी टांगें होती हैं, यानी कि 6 पैर होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, झूम खेती, झूम फार्मिंग। दोस्तों एक कहाँ पर होती है? हमारे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है, जैसे कि मिजोरम। मिजोरम में सबसे ज़्यादा झूम कृषि होती है। कुछ कुछ एरिया में भी होती है, कुछ एमपी में भी होती है, कुछ यूपी में। तो झूम खेती होती क्या है, इसे हम आज डिटेल से समझने वाले हैं, तो अच्छे से समझना फ्रेंड्स। झूम खेती करने का एक तरीका है जो पहाड़ों पर मिजोरम में होता है। लॉटरी द्वारा खेती की ज़मीन देने की प्रथा मिजोरम में है। लॉटरी द्वारा खेती की ज़मीन देने की प्रथा मिजोरम में है दोस्तों, जिससे झूम खेती करते हैं लोग। नेक्स्ट है झूम खेती में एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल हेतु आराम करने देते हैं, ताकि ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ सके। याद रखना फ्रेंड्स, ज़मीन को एक जगह ज़मीन नहीं की जाती झूम कृषि में फ्रेंड्स। जो झूम कृषि घुमंतु लोग होते हैं वो एक जगह जाकर क्या करते हैं कि फसल को, बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं उनको काट कर वहीं जला देते हैं फ्रेंड्स, और वहाँ पर झूम कृषि करते हैं हल्की मिट्टी को खुदाई करके। फिर उन्हें कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर यही प्रक्रिया अपनाते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं सेकंड इमेजेस में इन्होंने क्या किया है कि फसलें, जो बड़े बड़े बांस या पेड़ उग जाते हैं उन्हें जला देते हैं और वहीं पर झूम कृषि करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया चलती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे कि मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। क्या प्रोसेस क्या होती है पूरी, एक बार फ्रेंड्स आप डिटेल से समझ लें। जैसे जो भी व्यक्ति झूम कृषि करते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे एक स्थान पर आज इन्होंने झूम कृषि की, दोस्तों आए तो उन्होंने पेड़ों को काटा और जंगल में बांस आंस होते हैं तो उनको काट कर वहीं जला दिया। जलाने के बाद में फ्रेंड्स साफ़ हो जाने के बाद में वहाँ मिट्टी को हल्के से क्या करते हैं, हिला देते हैं। वहीं पर ज़्यादा जुताई नहीं करते हैं, हल्की हल्की मिट्टी भुरभुरी टाइप में कर देते हैं फ्रेंड्स। वहीं पर बीज वहीं पर छिड़कते हैं, और बीज छिड़कने के बाद में फसल को काटने के बाद में वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं कुछ सालों के लिए, फिर 2-3 साल बाद फिर आते हैं। ऐसी प्रक्रिया दोस्तों चलती रहती है। झूम कृषि यही है। मैं दोस्तों जब आपको नृत्य पढ़ा रहा था तो मैंने एक नृत्य बताया था मिजोरम राज्य का, चिराऊ डांस। चिराऊ नाच मिजोरम में किया जाता है। द चिराऊ डांस इज परफॉर्म्ड इन मिजोरम। दोस्तों मिजोरम में से चिराऊ डांस या चिराऊ बोला जाता है, चिराऊ, या दोस्तों ये बांस में किया जाता है तो इसे बम्बू डांस भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा आप। मिजोरम में बांस के बर्तन होते हैं, बांस के कप भी बनाए जाते हैं मिजोरम में दोस्तों। वहाँ पर उत्तर पूर्वी एरिया है दोस्तों, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बांस वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उगते हैं। इसलिए बांस की बहुत सारी कीमती चीज़ें भी वहाँ पर बनाई जाती हैं। दोस्तों हम थ्योरी सेक्शन सभी कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। हम आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट की ओर। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। दोस्तों सीटेट क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं आप खुद देख सकते हैं। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनना है। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। बिल्कुल गलत दोस्तों, मधुमक्खी पालन का मैंने बताया था अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। सेकेंड है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। बिल्कुल सही है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही दोस्तों। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। बिल्कुल सही है दोस्तों ये भी। तो
पहला तो गलत है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय होता है। दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि 2, 3, 4 सभी ऑप्शन इसके सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, मधुमक्खी पालन हेतु जिस बक्से का प्रयोग करते हैं उसमें मक्खी को आकर्षित करने हेतु क्या डालते हैं? मैंने दोस्तों जब थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया था, थ्योरी सेक्शन पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था कि उसको आकर्षित करने के लिए चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। दोस्तों न फलों का मकरंद डाला जाता, न फलों का रस डाला जाता, न शहद का घोल डाला जाता, क्योंकि हम शहद खुद बनाते हैं। तो हल्का चीनी का मीठा घोल डाला जाता है जिससे मक्खियाँ आकर्षित हों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है दोस्तों, सबसे अच्छा समय क्या है? आपने यदि मेरे साथ थ्योरी सेक्शन पढ़ा होगा तो आपने दोस्तों आंसर सोच लिया होगा कि कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो आप जो सोच रहे हैं माइंड में दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर ए। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि इसी समय मधुमक्खियाँ अपने अंडे देती हैं और दोस्तों अपने बच्चों को जन्म देती हैं, और इसी समय दोस्तों मधुमक्खी पालने का काम होता है, और शहद भी इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? दोस्तों किस राज्य में है? जब मैंने आपको थ्योरी सेक्शन कंप्लीट डिस्कस किया था तो मैंने बताया था उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे कि मिजोरम है, मेघालय है, असम है, मणिपुर है। इन राज्यों में ज़्यादातर झूम कृषि की जाती है। झूम कृषि को ही स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ज़्यादातर मिजोरम राज्य में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। फर्स्ट है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बी नंबर, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स। बांस और खरपतवार जो वहाँ पर उगते हैं वहाँ काटकर और गिराकर वहीं पर उन्हें जला दिया जाता है। तो बी नंबर भी बिल्कुल सही है। सी नंबर है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। बिल्कुल गलत। भूमि की गहरी जुताई नहीं की जाती फ्रेंड्स। भूमि की जो मिट्टी होती है उन्हें हल्का सा हिलाकर या ऊपर ऊपर कुदाड़ी से दोस्तों हल्के हल्के से हिलाकर बीज बो दिए जाते हैं। तो सी नंबर गलत है। डी नंबर है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। बिल्कुल सही है। मकई, गेहूँ, कुछ भी इसमें साथ में उगा दिया जाता है। तो डी नंबर भी सही है। ई ऑप्शन है फ्रेंड्स, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। दोस्तों इसमें रासायनिक उर्वरक और कीटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। बी भी सही है और डी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए, बी और डी। दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासियों को खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या होता है दोस्तों? एक भूमि जो दी जाती है दूसरे व्यक्तियों को ग्राम सभा द्वारा। तो वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है उसे टिन कहते हैं। तो पूछा गया है क्वेश्चन से कि टिन क्या है? तो वह भूमि जिसमें कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसी वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तब को नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।